शफाफियत नहीं है, कवायद में तब्दीली की जा सकती है। 50 सीटें जो जम्मू कश्मीर के इस बड़े इदारे को दी गई हैं, इसमें फेरबदल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन ये जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दाखिलों का तनाज़ा है, यूनिवर्सिटी के 100% ये जो MBBS सीटों का मामला है, निशिस्तें AIQ में शामिल करने की जो दरख्वास्त दी गई थी वो अब मुस्तरद हो गई है। इससे काउंसलिंग के तहत जो कहा जा रहा था कि बाज़ाब्ता काउंसलिंग के जरिए इन 50 सीटों को उसके बाद इदारे को दी जाए और उसके बाद ये जो तनाज़ा हुआ इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन एक उन लोगों के लिए चूँकि जब एप्लीकेशन गई, एक तो उमर अब्दुल्ला जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है वो तो बता ही रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या मौजूदा वक्त में वाकई इन 100% जो MBBS की सीटें हैं, इसको काउंसलिंग के जरिए हुकूमत की जानिब से इस बड़े इदारे में दोबारा से जब 50 सीटें हैं तो इनके काउंसलिंग के तहत इजाज़त दी जा सकती थी या नहीं। तो इन नशिस्तों को AIQ में शामिल करने की जो एप्लीकेशन गई थी वो फिलहाल मुस्तरद हो गई है। 100% MBBS सीटें जो ऑल इंडिया कोटा के तहत होनी चाहिए और वहीं से फिल होनी चाहिए। इतलात और ख़बर ये है कि मेडिकल काउंसिल कमेटी जो है, MCC जो है, उन्होंने इस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी जो मामला है 50 में से 40 से ज़्यादा तलबा जो है वो एक मखसूस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से है, उस पर सवाल है। और तर्क ये पैदा किया जा रहा कि श्री माता वैष्णो देवी पर दरबार पर आने वाले जो श्रद्धालु है वो हिंदू है, उनके पैसे से ये सारा बोर्ड चल रहा है और उस पैसे से किस तरीके से ये होगा। तो ये उन एहतजाजी मुजाहिरीन का मानना है जो मुसलसल इस वक्त एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सनातन धर्म सभा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ऑलरेडी एहतजाज पर है। बीजेपी के लीडर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है कि NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ रब्ता किया गया था और ये रब्ता किया था जी माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसी ने, और ये कहा गया था 100% कोटा जी दिया जाए AIQ के तहत। क्या कुछ डिटेल्स है, इमरान नाइक को हमारे साथ। इमरान जरा अपडेट करें जी हमारे व्यूअर्स को। नेशनल मेडिकल कमीशन के पास जो एप्लीकेशन गया था उसमें क्या कहा गया था और किन बुनियाद पर कमीशन ने यह कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है? देखिए, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस ने कौमी मेडिकल कमीशन या नेशनल मेडिकल काउंसिल को कई बार दरख्वास्त दी थी कि इनके तमाम 50 MBBS जो नशिस्तें हैं वो ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ के तहत रखी जाए ताकि पूरे मुल्क के जो तलबा है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के जरिए दाखिला ले सकें। लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये दरख्वास्तें जो है मुस्तरद कर दी है, क्योंकि इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेडिकल एक्सीलेंस है ये तनाजे की जद में है, क्योंकि इदारे में 50 में से 43 तलबा एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं। कुछ हिंदू तंजीमें जैसे सनातन धर्म सभा और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये इदारा एक ऐसे ट्रस्ट के चंदों से चल रहा है जो दूसरे मजहब के मानने वालों की तरफ से दिया जाता है, इसलिए मजहबी बुनियाद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और नेशनल मेडिकल काउंसिल से जो दरख्वास्त की गई थी श्री माता वैष्णो की तरफ से, उसमें कहा गया था कि तमाम 50 जो नशिस्त है वो ऑल इंडिया कोटे के तहत रखी जाए ताकि मुल्क भर से तलबा यहाँ दाखिला ले सकें। और चूंकि तिब्बी इदारा श्रद्धा माता वैष्णो देवी के यात्रा की कौमी अहमियत रखता है, इसलिए दाखिला भी पूरे मुल्क के तलबा के लिए खुला होना चाहिए। और इस पर श्री माता वैष्णो देवी ने यह भी वाजिया किया था कि मेडिकल कॉलेज का खर्च मुकम्मल तौर पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बर्दाश्त करता है और UT हुकूमत से इन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता। तमाम खर्चे यात्रियों के चंदे से चलते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि दाखिला भी ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट के जरिए हो। और इस पर नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो जवाब आया है, उन्होंने ये दरख्वास्त कबूल नहीं की और NMC को हिदायत दी कि वो दाखिला अमल के लिए वही इदारे अप्रोच हुकूमत ने नामजद किया है, यानी इन्हें UT करें जिन्हें J&K के जरिए ही काउंसलिंग करनी होगी। यानी उन्होंने कहा कि आप UT और ना कि जो आपने इसमें दरख्वास्त की है, और इस दरख्वास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल इन दरख्वास्त को मान लेता तो आज जो तनाजा खड़ा हुआ वो शायद पैदा ही नहीं होता। सो कुल मिला के ये है कि जो श्री माता वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, उनका सिर्फ ये दरख्वास्त थी, कई बार उन्होंने दरख्वास्त की कि तमाम 50 नशिस्तें ऑल इंडिया
कोटे के तहत रखी जाए ताकि मुल्क भर से तलबा यहाँ दाखिला ले सके, क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने भी इस पे कमेंट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कमेंट किया है, PDP ने भी कमेंट किया है, और जिस तरीके से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल के बीच में अभी हुकूमती सतह पर इस पे कोई जो है वजाहत नहीं की गई है, लेकिन मजमूई तौर पर अभी ये सारा मामला जो है तनाज़े का शिकार हुआ है, और न ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर ऐसी कोई क्लियरनेस दी है, लेकिन सिर्फ जो दरख्वास्त मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को मौसूल हुई थी, लेकिन उन दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया कि आप जो यूपी की जो हुकूमत है, जो यहाँ की हुकूमत है, उसको आप सोच करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मामला क्या कुछ है आपके सामने रखने की हमने कोशिश की है। तो आज दिन में भी एहतजाजों की खबर जो है वो आ रही है कि जम्मू के अंदर कई तंजीमें जो हैं वो आज एहतजाज करते हुए नजर आ रही है।